आज है 2 दिसंबर 2025। चलिए शुरुआत करते हैं डेली हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस की, धना की, जिसके अंतर्गत हम लोग दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, जनसत्ता, बिजनेस स्टैंडर्ड आदि महत्वपूर्ण अखबारों से खबरों को देखते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं। आज का पहला आर्टिकल जो चर्चा में है, 7 हवाई अड्डों पर हुई जीपीएस स्पूफिंग की घटनाएं। नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने राज्यसभा में कहा, स्रोतों का पता लगाकर डब्ल्यूएमओ को जो है सूचित किया जाएगा। सरकार ने देश के प्रमुख हवाई अड्डों पर बढ़ रही जीपीएस स्पूफिंग और इंटरफेसिंग की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए वायरलेस मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएमओ को तत्काल स्रोत की पहचान करने का निर्देश दिया है। डब्ल्यूएमओ दूरसंचार विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। यह जानकारी नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने सोमवार को राज्यसभा में दी। मंत्री ने बताया, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अमृतसर, हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई हवाई अड्डों पर ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट मिली है। इस आर्टिकल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जीपीएस स्पूफिंग। स्पूफिंग, ठीक है, क्या है जीपीएस स्पूफिंग? आइए देखते हैं। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस सिग्नल में जब कोई छेड़छाड़ की जाती है तो उसे स्पूफिंग कहा जाता है। स्पूफिंग में गलत लोकेशन सिग्नल भेजकर असली नेविगेशन डाटा को बदल दिया जाता है। इस कारण विमान को लगता है कि वह किसी दूसरी जगह है, हालांकि वह हकीकत में अपनी असल जगह से कई किलोमीटर दूर होता है। जैमिंग से अलग स्पूफिंग में सिग्नल को पूरी तरह ब्लॉक नहीं किया जाता है। जीपीएस स्पूफिंग के कारण कई बार आधुनिक नेविगेशन सिस्टम निष्क्रिय हो जाते हैं। इसके चलते यात्रियों को सुरक्षित उतारने के लिए या तो फ्लाइट को डाइवर्ट कर दिया जाता है या लंबा इंतजार करना पड़ता है। अगला आर्टिकल, सभी स्मार्टफोन में प्रीलोड मिलेगा सरकारी फाइबर सुरक्षा ऐप संचार साथी। तो संचार साथी जो ऐप है वो चर्चा में आ गया है। आखिर क्या है संचार साथी ऐप? संचार साथी ऐप सेंट्रल रजिस्ट्री पर आधारित ऐप है। इसके जरिए यूजर संदिग्ध कॉल की रिपोर्ट कर सकते हैं, IMEI नंबर चेक कर सकते हैं और चोरी या खोए फ़ोन को ब्लॉक कर सकते हैं। इससे उन्हें धोखाधड़ी वाले मोबाइल कनेक्शनों की पहचान करने और उन्हें डिस्कनेक्ट करने में भी मदद मिलेगी। क्या है IMEI नंबर? हर मोबाइल हैंडसेट में एक 14 से 17 अंकों की विशिष्ट संख्या होती है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान यानी IMEI कहा जाता है। यह नंबर किसी फ़ोन की यूनिक पहचान है और चोरी की स्थिति में उस फ़ोन की नेटवर्क पहुंच बंद करने और लोकेशन ट्रैकिंग जैसे उपायों में उपयोग किया जाता है। अगला आर्टिकल, IGI एयरपोर्ट बना देश का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट। IGI एयरपोर्ट देश का पहला ऐसा एयरपोर्ट बन गया है जिसे पर्यावरण अनुकूल होने के कारण वाटर पॉजिटिव जल सकारात्मक का दर्जा दिया गया है। आसान शब्दों में समझें तो वाटर पॉजिटिव से आशय है कि IGI एयरपोर्ट जितना पानी इस्तेमाल करता है उससे कहीं ज़्यादा पानी प्रकृति को लौटा देता है। हाल ही में वाटर इनोवेशन समिट 2025 में एयरपोर्ट संचालन एजेंसी डायल को इस उपलब्धि के लिए औपचारिक रूप से सम्मानित किया गया। अगला आर्टिकल, आतंक को जवाब देने को सेना व बीएसएफ ने चिकन नेक कॉरिडोर पर बढ़ाई निगरानी। तो चर्चा में आ गया है आपका चिकन नेक कॉरिडोर। आखिरकार क्या है चिकन नेक कॉरिडोर? सिलीगुड़ी कॉरिडोर अपनी सकरी चौड़ाई के कारण चिकन नेक के नाम से प्रसिद्ध है। 22 किलोमीटर लंबा यह गलियारा पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को भारत के मुख्य भूभाग से जोड़ने वाली एकमात्र कड़ी है। यहाँ किसी भी प्रकार की बाधा भारत के 8 पूर्वोत्तर राज्यों को देश के मुख्य भूभाग से अलग थलग कर सकती है। तो सीधा सा सवाल बन सकता है आपका चिकन नेक कॉरिडोर के बारे में, तो ये कौन सा कॉरिडोर है? सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ठीक है। अगला आर्टिकल, जैविक हथियारों से सुरक्षा के लिए जयशंकर ने विकासशील देशों से एकजुटता का किया आह्वान।
ग्लोबल साउथ के लिए जैव सुरक्षा को सुदृढ़ करना विषय पर आयोजित सम्मेलन में उन्होंने कहा, चाहे जैविक खतरा प्राकृतिक हो, दुर्घटनावश हो या जानबूझकर किया गया हो, वह सीमाओं की परवाह नहीं करता और तेजी से फैलता है। इसलिए मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की मजबूत सुरक्षा व्यवस्था है। तो ये बात इन्होंने बोली है, कहाँ पर बोली है? ग्लोबल साउथ के लिए जैव सुरक्षा को सुदृढ़ करने विषय पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कहाँ पर किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला आर्टिकल, इजराइल से और हिरान MK2 ड्रोन खरीदने की तैयारी में भारत। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रभावी हुए आपातकालीन नियमों के तहत भारत ने इजराइल से हिरान MK2 ड्रोन खरीदने की शुरुआत की है। तो इसमें जो है आपको याद रखना है, हिरान MK2 ड्रोन जो कि हमने कहाँ से लिया है? इजराइल से लिया है। अगला आर्टिकल, ऑक्सफोर्ड ने रेजबेट को चुना 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने रेजबेट को 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। रेजबेट ने आरा फार्मिंग और बायोहैक को पछाड़कर यह खिताब जीता है। इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट किया जाने वाला ऐसा ऑनलाइन कंटेंट जिसका मकसद लोगों को आक्रोश भड़काना, उसे रेजबेट कहते हैं। इस शब्द का चयन सार्वजनिक मतदान के बाद किया गया, जिसमें दुनिया भर से 30,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। लैंग्वेज मॉनिटरिंग डाटा के आधार पर पाया गया कि गत 12 महीनों में इस शब्द का प्रयोग 3 गुना बढ़ गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने रेजबेट, आरा फार्मिंग व बायोहॉक को शॉर्टलिस्ट किया था। रेजबेट का चयन ओटो, सार्वजनिक टिप्पणियों और OUP के शब्दकोशी डाटा के विश्लेषण के संयोजन द्वारा किया गया है। ज्ञात हो 2025 सामाजिक अशांति, ऑनलाइन कंटेंट के नियमन पर बहस व डिजिटल कल्याण के प्रति चिंताओं से प्रभावित रहा है। तो रेजबेट को जो है वर्ड ऑफ द ईयर चुन लिया गया है ऑक्सफोर्ड की तरफ से। अगला आर्टिकल, महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच हरेंद्र ने दिया इस्तीफा। तो भारतीय महिला टीम के जो मुख्य कोच थे, इनका नाम था हरेंद्र सिंह, इन्होंने निजी कारणों का हवाला देते हुए तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। तो जिस वजह से चर्चा में आ गए हैं, तो इनका नाम याद रखिएगा, हरेंद्र सिंह। अगला आर्टिकल, इटली के टेनिस दिग्गज पिएंट्रा गेली का निधन। इटली के पूर्व टेनिस दिग्गज निकोला पिएंट्रा गेली का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। 1950 और 1960 के दशक के इटालियन टेनिस चैंपियन पिएंट्रा गेली के नाम सबसे निकोल ज़्यादा डेविस कप जीतने का रिकॉर्ड है। हालांकि हाल ही में हमवतन जैनिक सिनर ने उनके कई अन्य रिकॉर्ड तोड़े हैं। इटालियन टेनिस और पैडल फेडरेशन ने सोमवार को पिएंट्रा गेली के निधन की जानकारी दी, लेकिन मौत का कारण स्पष्ट नहीं किया। पिएंट्रा गेली एकमात्र इटालियन खिलाड़ी थे जो इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए थे। अगला आर्टिकल, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में गूंजा गीता का संदेश। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अंतर्गत सोमवार को हरियाणा में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के केशव पार्क में भव्य और ऐतिहासिक वैश्विक गीता पाठ आयोजित किया गया। अगला आर्टिकल, वर्ल्ड स्किल्स एशिया प्रतियोगिता में भारत को मिला 8वां स्थान। भारत वर्ल्ड स्किल्स एशिया प्रतियोगिता में 8वें स्थान पर रहा। उसे 1 रजत, 2 कांस्य तथा 3 उत्कृष्ट पदक मिले हैं। भारत ने इस प्रतियोगिता में पहली बार हिस्सा लिया, जो 27 से 29 नवंबर तक चीनी ताइपे में हुई थी। इसी के साथ आज के डेली हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस समाप्त होते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में टेलीग्राम चैनल से जुड़ें इसकी PDF और पिक्स प्राप्त करने के लिए।